देश के तमाम राज्यों में होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केवल आरोपी बनाए जाने से किसी आरोपी के मकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। अधिकारी जो है वो जज ना बने और जो नियम है उसका पालन करे और मौका दें परिवार को कि वो अपनी बात रख सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी इमारत का, किसी के घर का ध्वस्तीकरण किया जाना है तो सबसे पहले उसको डाक से नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा और उसके बाद भी उनको तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी अपील दाखिल करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर वो निर्माण या वो जो आवास है वो अवैध पाया जाता है तब उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और उसके लिए भी 15 दिन का समय देना होगा ताकि परिवार के लोग घरों को खाली कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है किसी व्यक्ति के आरोपी होने से उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता और उसके आधार पर उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग भी बेघर हो जाते हैं। महिलाएं और बच्चे जब सड़कों पर आ जाते हैं तो उन्हें देख करके तकलीफ होती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी ज़िलों के डीएम को यह आदेश दिया है कि वो अपने ज़िले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे और वो बाकायदा तमाम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नज़र रखे और ये देखे कि जो नियम है उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और जो पीड़ित परिवार है या जो फिर आरोपी का परिवार है उसको पूरा अवसर दिया गया या नहीं और नियम के मुताबिक उसका जो आवास है या उसका जो घर है, निर्माण है, वो ध्वस्तीकरण के लिए उचित है या नहीं। तो तमाम जो नियमावली है उनका पालन किया जाए। हम इस वक्त प्रयागराज में अतीक अहमद के घर पर मौजूद हैं। 2020 में अचानक एक दिन इस घर में आधा दर्जन के करीब बुलडोज़र पहुंचते हैं और इस पूरे घर को बुलडोज कर देते हैं। अतीक अहमद के अलावा प्रयागराज में करीब 5 दर्जन ऐसे मकान, आवास, इसके अलावा दफ्तर हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं जिनका ध्वस्तीकरण किया गया था और ये कहा गया था कि ये अवैध निर्माण है और वहाँ पर नोटिस चस्पा की गई और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि पहले आपको डाक से नोटिस इशू करनी होगी, वजह भी बतानी होगी कि आखिर किस नियम के मुताबिक आपका निर्माण अवैध है और किस नियम के हिसाब से इसका ध्वस्तीकरण होना है। तो तमाम सख्त निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद अब ये आसान नहीं होगा कि सरकार या प्रशासन किसी भी इमारत का, किसी के आवास का, किसी के घर का ध्वस्तीकरण कर सके। तमाम जो नियम हैं उनका पालन करना होगा। तो डाक के ज़रिए नोटिस से लेकर घरों पर नोटिस चस्पा करने के अलावा ध्वस्तीकरण से पहले भी 15 दिन का समय देना होगा और तमाम जो पीड़ित परिवार है या किसी आरोपी का परिवार है तो उसको तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी अपील दाखिल करने का समय देना होगा और उसके बाद जब वो न्यायालय या वो दफ्तर सरकारी जो अधिकारी हैं वो ये तय कर लेते हैं कि ये मकान अवैध है, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी ज़मीन है, सड़कें हैं, वन की ज़मीन है, उस पर इस नियम को लागू न करने का भी आदेश दिया है। जो सरकारी ज़मीन पर या सड़कों की ज़मीन पर या किसी वन की ज़मीन पर कोई अवैध अतिक्रमण होगा तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि उसका ध्वस्तीकरण हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति के घर या किसी के आवास के ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी से उसके घर को छीन लेना एक तरह से उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनके खिलाफ होता है और वो भी तब जब उसको मौका ना मिला हो अपनी बात रखने का। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद अब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में अब किसी आरोपी के घर का ध्वस्तीकरण पहले की तरह आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।